नाज़रीन, मुल्की सियासत पर छाई हुई गर्द कम होने का नाम नहीं ले रही। हर आने वाला दिन है जो बेयकीनी की कैफियत में इजाफे का बाइस बन रहा है। हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोनों ही अपने मौक़िफ़ में नरमी के लिए तैयार नजर नहीं आ रही। कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा जिससे तनाव और टकराव की सूरत हाल बेहतर होती नजर आए, बल्कि ये कहना भी बेजा नहीं होगा कि इदारों में टकराव के इम्कानात बढ़ते चले जा रहे हैं। एक जानिब है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जहां चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि मुज़ाकरात नाकाम हुए तो अदालत 14 मई का फैसला लेकर बैठी नहीं रहेगी, और दूसरी जानिब सेनेट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और अहकामात पर नजरसानी का बिल मंजूर कर लिया है। यूं लगता है कि हुकूमत ने भी अदलिया के फैसलों को बेअसर करने की ठान ली है। आज की अदालती कार्रवाई से एक बात तो सामने आई कि इसके मुताबिक फाजिल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए हैं कि बैक वक्त इलेक्शंस का मामला सियासी अमल पर छोड़ दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी वाज़ेह किया कि सियासी जमातों को मुज़ाकरात के लिए अदालत ने पाबंद नहीं किया, जबकि हुकूमती इत्तेहादी जमातों के वकील फारूक एच नाइक ने अदालत उज़्मा से मुज़ाकरात के लिए मजीद वक्त देने की इस्तदा कर दी। इस सूरत हाल में बहुत सारे सवालात ऐसे हैं कि जो जन ले रहे हैं। हुकूमत मुज़ाकरात के लिए वक्त तो मांग रही है, लेकिन क्या ये मुज़ाकरात नतीजा खेज साबित भी होंगे, या ये फिर सिर्फ हुकूमत का वक्त हासिल करने का कोई बहाना है। हुकूमत एक तरफ अदालत में मुकदमा लड़ रही है और दूसरी जानिब अदालती फैसलों पर नजरसानी का बिल मंजूर कर रही है। क्या हुकूमत अदालती फैसलों पर अमल ना करने का फैसला कर बैठी है? क्या इदारों में टकराव को रोकना मुमकिन रह गया है? और खुदा न खास्ता किसी टकराव की सूरत में नतीजा क्या निकलेगा? इंतहाई अहम सवाल यह है कि इमरान खान अपने सारे हरबे नाकाम होने के बाद अब कौन सा रास्ता इख्तियार करेंगे। और इससे भी अहम सवाल ये कि 14 मई को पंजाब में इलेक्शंस न होने की सूरत में क्या अदालत कोई बड़ा फैसला कर सकती है, और किसी मुमकिन फैसले पर हुकूमत का रद्द अमल क्या हो सकता है। बहुत सारे बहुत बड़े अहम सवालात हैं जिन्हें आज हम इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। तो इसी सारे के सारे मामले के ऊपर बात करेंगे। मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा उस्मा बुखारी हमें ज्वाइन कर रही हैं, आमिर जिया साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बैरिस्टर आमिर हसन। उस्मा बुखारी साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। एक तरफ तो हुकूमत अदालत में मुकदमा लड़ रही है, ये बात है, उसके आगे दूसरी तरफ सेनेट से बिल भी मंजूर हो जाता है। ये फैसलों के ऊपर भी बात हो जाती है कि अमल ना करेंगे, ऐसा फैसला कर चुके हैं। हुकूमत करने क्या चाह रही है? आप लोगों की सोच क्या है इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया किरण। पहले तो ये है कि हमारी सोच में मुझे लगता है कि अब तक आप तक नहीं पहुंच सकी। सेनेट में जो बिल पास हुआ है वो सदर मुमलिकत से वो इख्तियार जो ज़ियाउल हक के दौर में जो है वो इलेक्शन की तारीख देने का जो सदर पाकिस्तान को दिया गया था और उसको आज तक ठीक नहीं किया गया, वो इख्तियार जो है वो सदर पाकिस्तान से लेकर इलेक्शन कमीशन को दे दिया गया है, जो उसका काम है करने का। सो इसमें मुझे नहीं लग रहा कि कौन सी इसके अंदर जंग होने जा रही है या कौन सी इसके अंदर जो है वो मुदाखलत हो गई, पहली बात। दूसरी बात यह है कि पार्लियामान वो कर रही है जो पार्लियामान को करना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ यह है कि एक इंक्रोचमेंट है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बड़ी मोहतरम है, हमारा मुअज़्ज़ज़ इदारा है, लेकिन उन्होंने 63A के कानून के अंदर जो है वो आईने पाकिस्तान भी दोबारा लिख लिया, और उसके बाद अब जो पार्लियामान का काम है और जो एग्जेक्टिव का काम है कि उसने पैसे कहाँ देने हैं, कैसे पैसे जो है वो डिस्पर्स होंगे, कैसे होगा, वो तमाम काम भी पार्लियामान के जो है वो सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच ने जो है वो अपने हाथ में ले लिए हैं। हमारा कतई कोई इरादा किसी जंग का, किसी मुहाजराई का नहीं है, लेकिन अगर इंक्रोचमेंट की जाएगी, जैसे अदलिया मोहतरम इदारा है वैसे पार्लियामेंट भी एक मोहतरम इदारा है, और पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम इदारा है जहाँ से तमाम इदारे अपनी पावर्स डिराइव करते हैं। सो इसलिए हर इदारे को अगर अपनी अपनी हदूद में रहेगा कोई मसला नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन अगर जो है वो इंक्रोचमेंट की जाएगी और फिर यह है कि कानूनी सवालात हैं जिसके जवाबात नहीं दिए जा रहे। अब वो 4-3 का फैसला जो है जिसके अंदर जो आप छोड़ें कि मैं क्या कहती हूँ, जब जजेस का नाम जो है 4 जज मुअज़्ज़ज़ जज जो हैं वो खुद लिख के दे चुके हैं कि हमारा फैसला ये था, लेकिन अक़लियत का फैसला जो है उसको इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश की जा रही है, उसके ऊपर बेंच बन रहा है। फिर एक कानून बनाया पार्लियामेंट ने जो उसका काम है, उस कानून को बनने से पहले जो है उसके ऊपर अमल दरामद रोक दिया गया। फिर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो होती है उसके पास कोई फौज नहीं है अपने जो अहकामात को इम्प्लीमेंट कराने के लिए। उनके पास एक मॉरल पावर होती है, उनकी जजमेंट्स जो है वो बोलती हैं।
लेकिन यहां पर बार बार रिक्वेस्ट के बावजूद कि एक स्पेसिफिक बेंच के सामने ही केसेस क्यों लगते हैं, और जो मोअज़्ज़ज़ प्योने जज हैं, काजी फाइज़ हो, तारिक सलीम साहब हो, बाकी जो जज हैं मंसूर अली शाह साहब, ये एक डिवीजन सुप्रीम कोर्ट के अंदर खुद से नजर आ रही है। ये हमारी पैदा की हुई नहीं है, ये खुद के जो मामलात हैं जो सुप्रीम कोर्ट पे जज कह रहे हैं डिक्टेटरशिप है, जज कह रहे हैं कि हमें जो है वो फैसले दिखाने से पहले पूछा नहीं जाता, जज कह रहे हैं कि हम इंतजार करते रहते हैं और फैसले जो है वो जारी कर दिए जाते हैं, जज कह रहे हैं कि जो है वो पॉलिटिशियंस इन रोब हैं। तो ये जज कह रहे हैं, ये हुकूमत नहीं कह रही। और जब ये सब कुछ नजर आ रहा है, बार बार रिक्वेस्ट के बावजूद ना बेंच तब्दील किए जाते हैं, ना जो है फुल कोर्ट बनाई जाती है। अगर फुल कोर्ट बनाकर ये फैसला दिया जाता तो किसकी मजाल थी कि वो ना कहता। हुकूमत की कोई लड़ाई का कोई प्रोग्राम नहीं है, मैं दोबारा कह रही हूँ, लड़ाई थोपी जाएगी फिर हम लड़ेंगे, इसमें कोई दूसरी राय नहीं, ये भी दूसरी तरफ बहुत क्लियर होना चाहिए। लेकिन अगर खुद सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान कह रहे हैं कि ये सो मोटो एग्जिस्ट नहीं करता, सो मोटो ऐसे लिया नहीं जाना चाहिए था और डिक्टेटरशिप हो रही है, तो जाहिर है पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, अगर पार्लियामेंट में जमहूरियत होनी चाहिए तो बाकी इदारों में भी तो जमहूरियत होनी चाहिए ना। बाकी इदारों में भी जमहूरियत होनी चाहिए। हम सियासी जमातों की बात कर लेते हैं, उनके मुज़ाकरात की बात कर लेते हैं। आमिर हसन साहब, आप फरमाइएगा, हुकूमत तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात के लिए सुप्रीम कोर्ट से तो बात कर रही है, ये फरमाइए वक्त तो मांगा जा रहा है, लेकिन क्या ये नतीजा खेज भी साबित होंगे या फिर ये सिर्फ हुकूमत का वक्त हासिल करने का कोई बहाना ठहरा? और ये भी फरमाइएगा, क्योंकि मुज़ाकरात के पिछले 3 अदवार ऐसे गए कि दोनों फरीक अपने अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटे, तो फिर अब आप आगे इस सारे के सारे मामले को कैसे देख रहे हैं जाते हुए? देखिए, जितने मुज़ाकरात अभी तक हुए, अगर कोई ये कहे कि उसमें कोई पेशरफ्त नहीं हुई तो ये तो मेरे ख्याल से अब बात मानी नहीं जाएगी। पेशरफ्त हुई है, और मुज़ाकरात का अभी 2 या 3 अदवार ये कभी भी नतीजा खेज नहीं हो सकते। इस सूरत हाल के अंदर जब कल पोलराइजेशन थी, पॉलिटिकल पार्टीज का बैठना, मुज़ाकरात शुरू करना, ये साबित करता है कि सियासत के अंदर गुफ्तो शनीद के दरवाजे बंद नहीं होते, और पाकिस्तान के अंदर इतनी पोलराइजेशन के बावजूद बंद हुए नहीं। अब ये चीज है कि फ्लेक्सिबिलिटी, देखिए फ्लेक्सिबिलिटी लानी पड़ेगी। फ्लेक्सिबिलिटी किस तरफ नहीं है? क्या एक भी दफा हुकूमत की तरफ से प्राइम मिनिस्टर का या किसी इत्तेहादी जमात के पीपल्स पार्टी के सरबराह का बिलावल भुट्टो साहब का कोई ऐसा स्टेटमेंट आई है कि हम मुज़ाकरात को कामयाब नहीं होने देंगे या अपनी शराइत बताई गई हो? जबकि दूसरी तरफ अभी मुज़ाकरात शुरू होते हैं तो मुज़ाकरात के साथ साथ अहकामात आने लगते हैं कि अगर 14 मई तक असेंबली ना टूटी तो आप मुज़ाकरात से बाहर निकल आए। मैं समझता हूँ कि मुज़ाकरात के अंदर ऐसा कभी नहीं होता कि आप सारी शराइत मर्जियां पहले बता दें और मुज़ाकरात बाद में शुरू करें। और देखिए, बुनियादी चीज क्या है? बुनियादी चीज ये नहीं है, कौन नहीं मान रहा कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस आइन के मुताबिक 90 दिन के अंदर नहीं होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए, ये आइन के अंदर लिखा है। लेकिन आइन के अंदर जो लिखा है, क्या ये भी लिखा है आइन के अंदर कि असेंबलीज को ब्लैकमेलिंग के हरबे के तौर पे तोड़ा जाएगा? क्या ये भी लिखा है कि पॉलिटिकल पोलराइजेशन को बढ़ाने के लिए करने के लिए किया जाएगा? अगर मैंने 2 असेंबलियां तोड़ी हैं तो अब मेरी जिद की वजह से मैं चाहूं कि 3 असेंबलियां और तोड़ दी जाएं, ताकि जो मैं चाहता हूं वो, अब ये फैसले हैं। आज भी ऑनरेबल जजेस ने सुप्रीम कोर्ट में ये बातें की हैं, लेकिन बातों से ज्यादा फैसले की तरफ आना चाहिए। 90 दिन के अंदर तो इलेक्शन नहीं हो रहे। 30 अप्रैल को होते तो वो भी 90 दिन के अंदर नहीं थे, 14 मई को होते तो वो भी 90 दिन के अंदर नहीं थे। अगर अब फिर महीना या 15 दिन आगे बढ़ेंगे तो वो भी 90 दिन के अंदर नहीं होंगे।